Hello everyone, myself Dr. Jayesh Guge from Smile Please Dental Clinic. वेलकम टू आवर चैनल। सो लास्ट टाइम हमने जैसे बात किया था कि हम लोग डेंटल इम्प्लांट्स के बारे में बात करेंगे, तो आज मैंने आपके लिए डेंटल इम्प्लांट्स के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा की है और आपको मैं आज सारी डिटेल्स एक साथ बताने वाला हूँ विथ मॉडल्स एंड विथ डेमोज। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, जैसे मैंने अभी बोला था कि हम लोग इम्प्लांट्स के बारे में जानेंगे। दीज आर सम इम्प्लांट्स ऑफ XYZ कंपनी, क्योंकि यहाँ पे मैं किसी भी कंपनी के बारे में बताने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं आपको जस्ट एक इम्प्लांट्स के बारे में ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो ये होता है बेसिकली इम्प्लांट। अगर आप देखेंगे, इसको स्क्रू बोलने के लिए बोला जा सकता है क्योंकि उसका स्ट्रक्चर जो है वो थ्रेड्स वाला, जो स्क्रू को जैसे थ्रेड होते हैं वैसा स्ट्रक्चर आपको दिखेगा यहाँ पे, जो हम लोग पूरा बोन में डालते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ पूरी बोन में चली जाती है। वो कैसे जाती है वो भी मैं आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपको। इसमें अलग अलग टाइप्स होते हैं, इसके साइज़ के ऊपर, इसका फिटिंग के ऊपर अलग अलग टाइप्स होते हैं। अभी मेरे पास जो है ये है मिनी टाइप, क्योंकि इसका डायमीटर आप देख सकते हो एकदम छोटा सा डायमीटर है, मतलब ये बहुत पतला सा है। जब हड्डी की चौड़ाई विड्थ जो है वो कम होती है तब ये मिनी इम्प्लांट्स यूज़ किए जाते हैं, और भी कई वजह से किए जा सकते हैं। दूसरा होता है ये शॉर्ट इम्प्लांट। अगर आप देखोगे तो ये लेंथ में बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। और ये तीसरा एक ऑलमोस्ट नॉर्मल साइज़ का है, पर अगर आप इसका ये हिस्सा नोटिस करोगे, वहाँ पे एक पॉलिश्ड कॉलर दिखेगा आपको। मैं आपको इसको और अच्छी तरीके से दिखाता हूँ। जो ऊपरी हिस्सा है ये पॉलिश्ड कॉलर वाला है, तो इसे बोला जाता है सॉफ्ट टिश्यू लेवल इम्प्लांट। ये क्योंकि ये जो पॉलिश्ड कॉलर है ये हड्डी के अंदर जाती नहीं है, सिर्फ ये जो थ्रेडेड पोर्शन है, जो थ्रेड्स वाला पोर्शन है वो हड्डी के अंदर जाता है और ये मसूड़े के अगल बगल रहता है। तो जैसे आपकी हड्डी अवेलेबल है, जिस तरीके से है, या फिर जहाँ पे जैसी चीज़ की ज़रूरत है वैसे टाइप के इम्प्लांट्स यूज़ किए जाते हैं। तो वो बेसिकली क्या किया जाता है, तो सबसे पहले अगर दांत नहीं है तो वहाँ से मसूड़े को अलग किया जाता है और फिर वहाँ पे ऐसा होल किया जाता है। अभी ये मेरे पास पहले ही किया हुआ है, तो वो सब चीज़ें करने में, टाइम वेस्ट करने में मतलब नहीं है, वीडियो नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे जैसे ये होल किया जाता है, फिर उसके बाद वहाँ पे ये इम्प्लांट ऐसे प्लेस किया जाता है। उसको मशीन के सहारे अंदर टाइट किया जाता है। ठीक है, ऐसे। और जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया कि ये सॉफ्ट टिश्यू लेवल इम्प्लांट है, जिसका पॉलिश्ड कॉलर बाहर ही रहेगा। तो अभी ये मॉडल पे मसूड़े तो होते नहीं हैं, तो जो है वो हड्डी वाला एरिया है। तो ये जो चीज़ मैं निकाल रहा हूँ इसको सिर्फ माउंट बोला जाता है। वो जिस डिब्बे में इम्प्लांट होता है वहाँ से यहाँ तक लाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। वो डिब्बे स्टेराइल रहती है। ये मॉडल्स है, डेमो इम्प्लांट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो इसके लिए वो डिब्बी नहीं दिखा पा रहा हूँ। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मेरे पास कहीं पे है तो मैं वो ढूंढ के आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये इम्प्लांट इतना बाहर रहता है, मसूड़े जो है इसके अगल बगल में लगे रहेंगे। वहाँ पे 2 या 3 टाँके लेके पैक किया जाता है। अभी जो दूसरे इम्प्लांट्स हैं वो भी मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। ये जो हमने शॉर्ट इम्प्लांट दिखाया था अभी, साइज़ में शॉर्ट, बट इसका विड्थ थोड़ा ज़्यादा है। नॉर्मली शॉर्ट इम्प्लांट्स ज़्यादा विड्थ में ही अच्छे रिटेन होते हैं, इसके लिए यूज़ किए जाते हैं। ये सब मैं हाथ से कर रहा हूँ, नॉर्मली ये मशीन से की जाती है चीज़ें। और यहाँ पे मैं ग्लव्स वगैरह यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये सब कुछ स्टेराइल चीज़ें हैं। इसमें ये कहीं पे भी पेशेंट में यूज़ होने वाला है नहीं, ये सिर्फ मॉडल वाला वर्क है। इसके लिए ये मैं हाथ से टाइट करके आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि इसमें उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी, रिटेंशन या फिर प्रिसीजन की ज़रूरत नहीं। ये सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो अभी इसमें ये जो टिश्यू लेवल हमने रखा था और इनमें क्या फ़र्क है वो आपको दिखा देता हूँ मैं। तो जैसे आप देख सकते हो, ये टिश्यू लेवल इम्प्लांट जो है वो हड्डी के कितना ऊपर है, ये 2 से 3 mm पकड़ लीजिए ऊपर है। इसको थोड़ा और अंदर हम लोग करते हैं, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे ये माउंट है जो मैंने निकाला है, ये वाले इम्प्लांट का जो अंदर चला गया है। तो नॉर्मली इम्प्लांट हड्डी के अंदर चला जाता है। तो यही चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था। इसके बाद
जैसे मैंने आपको बताया था कि 3 महीने तक कुछ नहीं किया जाता है। 3 महीने बाद इसके ऊपर एक अटैचमेंट लगती है विच इज कॉल्ड एज गम शेपर। अगर आपने ये टिश्यू लेवल इम्प्लांट लगवाया है तो ये टिश्यू लेवल इम्प्लांट जो है इसमें अटैचमेंट वो लग के ही आती है, वो एक ढक्कन की तरह दिखता है, उसको कवर स्क्रू बोला जाता है और वही खोल के उसी के ऊपर काम होता है। लेकिन अगर ये हड्डी के लेवल वाला इम्प्लांट है तो वहाँ पे वापस मसूड़े ओपन करके वो कवर स्क्रू लगाया जाता है और हीलिंग अबटमेंट लगाया, उसके ऊपर कवर स्क्रू लगा के हम लोग पैक करते हैं। वो कवर स्क्रू खोला जाता है, उसके ऊपर हीलिंग अबटमेंट लगाया जाता है और उसको मसूड़े के अराउंड पैक किया जाता है ताकि आपके गम्स को एक प्रॉपर जो ऐसा स्कैलोपिंग शेप होता है वो आ जाए। उसके 2 से 3 हफ्ते बाद आगे की चीज़ लगाई जाती है जो परमानेंटली आपके दांत में लगती है, उससे बोलते हैं अबटमेंट। तो वो अबटमेंट जो है वो होती है ऐसे, इसके होते हैं 2 कंपोनेंट्स, एक होता है स्क्रू और ये होता है अबटमेंट जिसके अंदर ये स्क्रू जाएगा और ये इम्प्लांट में ये थ्रेड्स जाके फिक्स हो जाएंगे। तो जहाँ पे अभी मैंने ये हर इम्प्लांट का अबटमेंट अलग अलग टाइप का होता है। तो अभी जो मेरे पास अबटमेंट अवेलेबल है मॉडल में तो वो इस इम्प्लांट का है, इसके लिए मैं इसके ऊपर लगा के आपको दिखा रहा हूँ। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये अबटमेंट है, इसके ऊपर मेजरमेंट लिया जाता है। मेजरमेंट के लिए इसका भी एक डमी होता है जो हम लोग लैब में भेजते हैं एंड इसके ऊपर कैप लगाई जाती है और ये आपके दांत में परमानेंटली फिक्स किया जाता है। अभी कैप इसमें 2 से 3 प्रकार के आते हैं। एक स्क्रू रिटेन्ड कैप, जैसे मैंने अभी ये स्क्रू से ये चीज़ को टाइट किया वैसा ही इसके अराउंड ही कैप बन के आएगा। वो अबटमेंट अलग होता है जो कास्टिंग में चला जाता है। एक कास्टिंग इज़ अ प्रोसीजर, वो उसके डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, मैं जस्ट एक आपके नॉलेज के लिए चीज़ बता रहा हूँ कि स्क्रू रिटेन्ड कैप आती है। दूसरी कैप आती है सीमेंट रिटेन्ड, जैसे अभी मैंने ये अबटमेंट स्क्रू से टाइट कर दिया, अभी इसके ऊपर मैं सीमेंट से जैसे नॉर्मली कैप चिपकाते वैसे चिपका दूंगा। तीसरा टाइप आता है कि सीमेंट रिटेन्ड कैप विथ एक्सेस होल, मतलब उसमें ये जो होल है वो कैप में इस होल की जगह पे ही होल रहेगा ताकि जब मैं टाइट करूँगा सीमेंट से कैप इससे चिपक जाएगी और मैं इम्प्लांट के साथ इससे टाइट कर दूंगा। तो ये बेसिक 3 टाइप है। उसमें कैप्स में अलग अलग टाइप है, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी वीडियो में बताया था, एक मेटल सिरामिक होता है और फुल सिरामिक होता है, जिरकोनिया कैप्स जिसे बोला जाता है। तो ये बेसिकली इम्प्लांट का प्रोसीजर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। इसमें बहुत सारे सिस्टम्स हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं। अबटमेंट ये स्ट्रेट वाला दिखाया है, एंगल्ड अबटमेंट्स भी आते हैं। कोई मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि एक्सरे में बहुत टिल्टेड दिखता है तो वो गलत चीज़ नहीं है, तो उसको फिजूल में आप गलत ना समझें, क्योंकि एंगल्ड अबटमेंट्स यूज़ होते हैं। क्योंकि दांत के लिए हमें इम्प्लांट डालने के लिए दांत की कौन सी जगह और कितनी हड्डी अवेलेबल है उस हिसाब से इम्प्लांट डाला जाता है और उस हिसाब से वो दांत इसके साथ प्लस आपके दूसरे वाले जबड़े के साथ कैसा बैठेगा इसके लिए भी सोचा जाता है। तो अबटमेंट्स में बहुत सारे टाइप्स आते हैं। आपका जो चबाने का तरीका है या फिर दूसरे दांत के साथ उसका जो कांटेक्ट है उसको अच्छे से करने के लिए वो अबटमेंट अलग अलग टाइप के, कैप आप कौन सा सिलेक्ट करते हो उस हिसाब से अलग अलग टाइप के अबटमेंट्स चूज़ किए जाते हैं। तो ओवरऑल ये प्रोसीजर जो है ये कन्वेंशनल इम्प्लांट का प्रोसीजर है जिसमें आप एक दांत भी बिठा सकते हो या सारे दांत भी बिठा सकते हो। सारे दांत बिठाने के लिए ऑल ऑन 4, ऑल ऑन 6, ऑल ऑन 8 ऐसे 3 अलग अलग कॉन्सेप्ट्स है। मतलब ऑल ऑन 4 मतलब सारे दांत 4 इम्प्लांट पे, ऑल ऑन 6 सारे दांत 6 इम्प्लांट पे और ऑल ऑन 8 सारे दांत 8 इम्प्लांट पे। मतलब ये जो समझ लो, अगर इसमें ये एक भी दांत नहीं है और मुझे यहाँ पे दांत बिठाने हैं तो अगर मैं वो 4 पे बिठाता हूँ तो 4 इम्प्लांट पे बिठाता हूँ तो उसको ऑल ऑन 4 बोला जाता है। 6 इम्प्लांट पे बिठाता हूँ तो ऑल ऑन 6 बोला जाता है और 8 इम्प्लांट पे अगर मैं बिठाता हूँ एक ही जबड़े में तो उसे ऑल ऑन 8 बोला जाता है। उसमें अभी ये सारी चीज़ें मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, तब आपको एक चीज़ बोल रहा हूँ कि हाँ हड्डी का मेजरमेंट, तो ये कैसे लिया जाता है। तो उसके लिए होता है एक स्कैन, उसको बोलते हैं CBCT।
वो कोई भी डायग्नोस्टिक सेंटर में आपको डॉक्टर आपके रेफ़र कर देंगे, तो वहाँ पे आप कर लीजिए। वहाँ पे हमें डिटेल्स मिलते हैं, जैसे आपका सीटी स्कैन होता है वैसा ही हड्डी का स्कैन होता है, जिसमें हड्डी का पूरा मेजरमेंट, पूरा लेंथ विड्थ, अंदर नस जो रहती है, नर्व्स है, ब्लड वेसल्स है, कुछ भी है तो उसका डायमेंशंस, उसका डायरेक्शंस, उसका पोजीशन, कौन सी जगह पे है, कितनी दूरी पे है, ये सारी चीज़ें अपने को स्कैन में पता चल जाती है। और फिर उस हिसाब से आपका इम्प्लांट का साइज सिलेक्ट होता है एंड देन उसके ऊपर ये इम्प्लांट की पूरी प्रोसीजर की जाती है। इसके बाद इसके ऊपर लगेगी कैप एंड हो जाएगा आपका दांत का काम फिनिश। बट कन्वेंशनल इम्प्लांट में एक ही चीज़ है कि आपको वेटिंग पीरियड देना पड़ता है, कम से कम 3 महीने का वेटिंग पीरियड होता है। कुछ केसेस में हम लोग जल्दी भी कर सकते हैं, दैट डिपेंड्स, वो चीज़ डिपेंड होती है आपके बोन के कंडीशन पे। अगर आपकी हड्डी ज़्यादा डेंस है, ज़्यादा मजबूत है, अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलूँ तो ज़्यादा मजबूत है, तो हम लोग ये चीज़ें कर सकते हैं जल्दी। या फिर डीलेड लोडिंग होता है, जहाँ पे हम लोग 6 महीने के बाद भी कैप देंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उल्टा जितना ज़्यादा वो इम्प्लांट अंदर रहेगा उतना उसके अराउंड हड्डी बनने का चांस ज़्यादा रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा वो ग्रिप गेन कर देता है। तो ये है ओवरऑल व्यू आपके इम्प्लांट्स के बारे में। ओके गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट इम्प्लांट्स। मैंने बहुत ब्रीफ में जितना आसानी से मैं आपको समझा पाऊँ वो समझाने की कोशिश की है, ताकि आप कहीं पे भी जा रहे हो या हमारे पास आ रहे हो तो आपके पास बेसिक चीज़ों का नॉलेज ज़रूर हो कि आप अपने साथ, अपने दांतों के साथ क्या होने वाला है या क्या करवाने वाले हो, उसके बारे में आपको जानकारी रहे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।